हाय गाइस। सॉरी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसकी वजह से वॉइस क्वालिटी कुछ दिनों के लिए ऐसी ही रहेगी। तो 2-3 दिन इस पे गुजारा कर लें, फिर आपको अच्छी वॉइस क्वालिटी में कंटेंट मिलेगा। थैंक यू। हमें ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है और वहाँ पे दो लोग खड़े थे। वो कहते हैं बीच हाउस के बारे में क्या? तो ड्यूक कहता है और। तो वहाँ एक औरत थी, वो कहती है ये कितना ग्रेट होगा कि आप 150 साल पुराने एक ग्रेट व्यू वाले ओल्ड हाउस पे इन्वेस्ट करें। और ड्यूक उन दोनों को देख रहा था और बड़े आराम से बैठा हुआ था। तब दूसरा आदमी उसको धकेलते हुए कहता है ड्यूक प्लीज़ हमारी वाइन खरीदें, ये बहुत ज़रा अच्छी है। हम वाइन बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बेहतर होगा ओल्ड हाउस खरीदने से। तो वहाँ पे एक औरत आती है, वो कहती है आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए और अपनी डिग्निटी दिखानी चाहिए। वीआईपी क्लॉथ पास कैसा रहेगा? तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, आप माइन की ओनरशिप ले लें, ये ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है। और तीसरा कहता है नहीं नहीं, विला अच्छा है। और वही आदमी कहता है नहीं, वाइन ज़्यादा अच्छी है। और सब एक दूसरे से लड़ रहे थे और सब कहते हैं हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा कहता है नहीं नहीं, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ड्यूक रोहन को बुलाता है और कहता है रोहन तुम्हें क्या लगता है इन सब में से बेस्ट कौन है? तो रोहन कहता है क्या आपको अभी डिसाइड करना है? हम थोड़ा टाइम भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना क्विकली? तो ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, ये गिफ्ट मेरी फर्स्ट मीटिंग शो करने के लिए है कि मैं कितना अच्छा हूँ, तो इसको डिले नहीं किया जा सकता। और रोहन उन सबको बाहर धकेलते हुए कहता है गुड बाय एवरीवन, जब हमें ज़रूरत होगी और जब हम डिसाइड कर लेंगे तो हम आप लोगों को बुला लेंगे। और ड्यूक वो उसको देखता रह जाता है और वो कहता है तुमने उनको वापस क्यों भेज दिया? मैं तो और चीज़ें देखना चाहता था। तब रोहन भाग के ड्यूक के पास आता है और कहता है बिल्कुल नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, बस कुछ सिंपल सा खरीद लें। और ड्यूक बेचारा डर जाता है। तो रोहन कहता है ये आपकी मनी होगी, लेकिन ये दूसरों के लिए बर्डन होगा। और रोहन कहता है वैसे भी आपकी शादी की खबर बहुत अचानक मिली है सबको, तो लोग यही समझेंगे कि आपने उनको पैसों से खरीदा है, हालांकि ऐसा है नहीं। तो ड्यूक ये सुनकर शौक हो जाता है। वो कहता है लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि क्या खरीदना चाहिए। तो रोहन कहता है कुछ ऐसा खरीदें जो स्मॉल हो और इनएक्सपेंसिव हो, इस तरह दूसरों पे बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ड्यूक कहता है स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव। और जब वो खाना खा रहा था तब भी वो इस बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है स्मॉल गिफ्ट, कोई स्मॉल गिफ्ट। और सोते हुए भी उसको यही ख्याल था, छोटा गिफ्ट लेकिन इनएक्सपेंसिव, ये हो क्या सकता है? और वो सोचता है बैरन कपल को अगर इसकी वजह से मैं पसंद ना आया और मैंने गलत चॉइस कर ली। और तब उसकी आंखें खुलती है। वो कहता है लेकिन अगर ऐसा ही हुआ और उनको मैं पसंद ही ना आया तो क्या होगा? और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और रोहन ड्यूक के कमरे में आता है। वो कहता है ड्यूक चेस्टर, ये आपके उठने का टाइम हो गया है। और जब वो देखता है तो वो शौक हो जाता है, क्योंकि ड्यूक वो तो पहले ही उठा हुआ था। वो कहता है ड्यूक आप तो पहले ही उठ गए और आपने तैयारी भी कर ली। और जब वो देखता है तो ड्यूक की आंखों के नीचे बहुत गहरे हल्के थे। वो कहता है एक मिनट रुके, आपकी आंखों के नीचे इतने डार्क आई बैग्स क्यों हैं? तो वो कहता है ड्यूक क्या आप अभी तक इस गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, इस वजह से आप सो भी नहीं सके? तो ड्यूक कहता है नहीं, मुझे पता चल गया मुझे क्या खरीदना है। तो ड्यूक कहता है और इसके अलावा? और रोहन कहता है क्या आप फिक्रमंद हैं कि मिस लिजेल के पेरेंट्स से मिलने में आपको परेशानी होगी? तो ड्यूक बेचारा उसका मुंह लाल था। तो वो कहता है मैरिज कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम शादीशुदा हो। तो रोहन कहता है हाँ हाँ, मैं श्योर हूँ कि आप भी अच्छा करेंगे। और ड्यूक अपना कोट पहनता है। और फिर रोहन कहता है कि आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन मीटिंग के अलावा भी आपके कोई प्लान्स हैं? तो ड्यूक कहता है मैं कुछ और तो नहीं करने वाला, लेकिन घर रह के मैं थक गया हूँ। घर रह के बस मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा था मैं एक वॉक लूँ, प्रेजेंट खरीदूँ और बैरन के घर की तरफ जाऊँ। और फिर वो अपनी तैयारी पूरी करता है और कहता है मुझे लगता है शायद ये काफ़ी होगा। और फिर वो रोहन को कहता है रोहन तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा लग रहा हूँ आज? और रोहन ड्यूक को देखता है और वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। वो कहता है आप तो परफेक्ट लग रहे हैं, पेरेंट्स को आप बिल्कुल पसंद आएंगे। और ड्यूक कहता है आई होप जैसे तुमने कहा वैसा ही हो, तो मैं बस वापस आता हूँ। तो रोहन कहता है ये बहुत ज़रा अच्छा होगा, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। और वो कहता है आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, मिस लिजेल भी वहाँ पर होगी, वो भी आपकी हेल्प करेंगी। और रोहन कहता है उन्होंने तो शायद अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया होगा, वो आपको वेलकम करेंगे, जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे वो आपको वेलकम करने के लिए तैयार खड़े होंगे। तो ड्यूक कहता है क्या सच में? लेकिन तुम्हारी बातें मुझे कंफर्टेबल कर रही हैं, थैंक यू। तो रोहन कहता है डोंट मेंशन इट, आप समझ गए ना ड्यूक? और फिर सीन चेंज होता है और हमें लिजेल का घर दिखाया जाता है। और उसके पेरेंट्स कहते हैं क्या शादी? और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे। और उसका डैड वो तो बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन देता है। वो कहता है लिजेल तुम क्या बात कर रही हो? उसकी मॉम कहती है शादी, लेकिन आखिर अचानक क्यों? तो उसका डैड कहता है वैसे भी तुम्हें किसने कहा था कि ये डिसीजन तुम खुद लोगी?
और उसका डैड चिल्ला के कहता है तुम्हारा फादर ये परमिट नहीं करता। तो लिजेल कहती है यही रिएक्शन था। ये रिएक्शन तो उससे भी ज़्यादा वर्स है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो वो कहती है ड्यूक वैसे भी 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं, ये अच्छा नहीं होगा, मैं इनको कैसे समझाऊं। और वो सोचती है मुझे तो इन्हें पहले दिन ही बता देना चाहिए था, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी और अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो कहती है मदर फादर प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाएं। तो उसका फादर कहता है एक बच्चा जिसका अभी तक कोई लवर भी नहीं था और अचानक वो शादी कर रही है, तुम ऐसे कर कैसे सकती हो, ये मुमकिन कैसे है, तुम ऐसे कर कैसे सकती हो। तो उसकी मोम कहती है नहीं नहीं तुम मजाक करी होगी है ना, हम तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो लिजेल कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में कोई मिल गया जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और उसकी मोम कहती है क्या तुमने इसके बारे में केयरफुली सोचा। और उसका डैड कहता है हाँ, मैरिज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आसानी से डिसाइड किया जा सके। तो लिजेल कहती है मैंने बहुत देर तक इसके बारे में सोचा और फिर डिसीजन लिया। तो उसका डैड कहता है फिर भी तुम्हें इसके बारे में सोचना तो चाहिए था। तो लिजेल कहती है आप इस बारे में फिक्र ना करें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और जब आप उससे मिलेंगे तो आपको भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो उसका डैड कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहता और मुझे कोई सन इन लॉ नहीं चाहिए, तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो। और वो नाम है गर्दन हिलाता है। तो लिजेल सोचती है आपने वो सब कुछ किया जो आपकी बेटी ने आपको करने के लिए कहा और आप बैंकरप्ट भी हो गए और अब आप इसके खिलाफ जा रहे हैं। और वो कहती है फादर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो लिजेल कहती है फादर वो एक मेच्योर अडल्ट है जो अपने डेब्यू के बाद 1 साल बाद ही कमिंग ऑफ एज आ चुका था, आप इसको अलाउ कर देंगे ना क्योंकि आपकी बेटी उसे पसंद करती है ना। और वो अपने फादर की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है और वो कहती है मैं उससे मिल चुकी हूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप इसे अलाउ कर दोगे। तो उसका डैड कहता है नो वे। और लिजेल उसके मुंह की तरफ देखती रहती है, वो कहती है ये अभी भी नहीं माने। तो लिजेल कहती है आप थोड़ा सा तो और सोचिए इस बारे में। तो उसका डैड कहता है नो वे। वो कहती है फादर, तो वो कहता है नो वे, मैंने कहा ना नहीं, तो तुम ये नहीं कर सकती। तो लिजेल कहती है फादर आप कितने ज़रा मीन हैं, आपने मॉम से तब शादी की थी जब आप 20 साल के थे। तो उसका फादर ये सुनकर शौक हो जाता है और उसकी मॉम हंसने लग जाती है। तो उसका डैड कहता है ये और वो बात बिल्कुल अलग है। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, आपका क्या मतलब अलग, आपने भी तो शादी की थी। तो उसकी मॉम कहती है हनी पहले चुप तो हो जाओ, उसकी बात तो सुन लो। और तब वहाँ पे बटलर आता है, वो कहता है बैरन बात सुने, ड्यूक चेस्टर हेलियोस यहाँ पर आए हैं। और तीनों उस तरफ देखते हैं और लिजेल वो तो कुछ ज़्यादा ही शौक थी, वो जल्दी से भाग के वहाँ जाती है। तो बैरन कहता है ड्यूक लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया। तो लिजेल कहती है मैं अभी वापस आती हूँ। और उसकी मॉम लिजेल की खुशी देखकर कुछ सोचती है और फिर लिजेल बाहर पहुँचती है। वो सोचती है वो अभी यहाँ पर आ गया, अभी तो 2 घंटे पड़े थे, वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। और हमें ड्यूक दिखाया जाता है जो घर के बाहर तैयार खड़ा था। वो कहता है हेलो मिस लिजेल, मैं पहुँच गया। और लिजेल सोचती है ओ माय गॉड ये तो कितना ज़्यादा ब्राइट है। और वो कहती है क्या ये ज़्यादा हैंडसम नहीं हो गया, इतने दिनों बाद हम देख रहे हैं एक दूसरे को, शायद मुझे ये ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और उसकी चमक तो उसके आंखों में पड़ रही थी। वो कहती है ओ नो ये अमेज होने का टाइम नहीं है। और वो कहती है एक्सक्यूज़ मी ड्यूक। और वो सोचती है सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा बुरी है, मुझे अभी इसको वापस भेजना होगा और इसको कहूँगी थोड़ी देर बाद वापस आ जाए या किसी और दिन। लेकिन तभी उसकी मॉम पीछे से आती है और वो कहती है ओ माय वेलकम। और लिजेल डर जाती है, वो कहती है अब क्या होगा। तो उसकी मॉम कहती है आप यहाँ लिजेल के लिए आए हैं है ना, तो क्या आप अंदर आना चाहेंगे। और लिजेल और ड्यूक दोनों उसकी मॉम को देखते हैं और दोनों कुछ नहीं बोलते। ओहो, तो ड्यूक फाइनली लिजेल के घर पहुंच चुका है और अब देखना है वो कैसे बात करता है और गिफ्ट जो उसने प्रिपेयर की है वो देखने हैं क्या होगा। हालांकि रोहन ने कहा था स्मॉल और इनएक्सपेंसिव, पर ड्यूक के देख के लगता है ये स्मॉल और इनएक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं होगा। और अब बस ये देखना है कि वो लिजेल के डैड को कैसे मनाता है, उसको मनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।